हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12th की कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन की। तो आज का टॉपिक हमारा कन्वर्जन रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम में आती रहती हैं। तो पहला है आपका निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड से क्या प्राप्त करना है? पहला यूरोट्रोपिन। तो हमें प्राप्त करना है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। तो कन्वर्जन करने के लिए आपको सबसे मेन बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपको फॉर्मूलास याद होना चाहिए। जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे उतना अच्छा आपको क्या आएगा, कन्वर्जन आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है? यूरोट्रोपिन। तो पहली करते हैं हम। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है आपका, वो होता है HCHO। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है HCHO। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम फॉर्मेल्डिहाइड से हमें प्राप्त करना है यूरोट्रोपिन। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं अमोनिया से। किससे करवाते हैं? अमोनिया से। अमोनिया से, ये आपकी अमोनिया। तो यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसके अणु लेते हैं हम कितने? 6 अणु लेते हैं, और अमोनिया के लेते हैं 4 अणु। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से जो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया का नाम भी होता है, ये यहाँ पर जो रिएक्शन दिख रही है इसका नाम भी होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं यूरोट्रोपिन अभिक्रिया। यानी इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो यूरोट्रोपिन बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को यूरोट्रोपिन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं किससे? अमोनिया के 4 अणुओं से। तो जब 6 अणु फॉर्मेल्डिहाइड के, 4 अणु अमोनिया के आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो आपको बनाते हैं CH2 का होल 6N4। ये जो कंपाउंड है इसको हम यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं, और इसका नाम होता है आपका हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन, या इस कंपाउंड को हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, यूरोट्रोपिन। तो ये जो कंपाउंड बनता है यूरोट्रोपिन बनता है, इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। तो जब 6 अणु फॉर्मेल्डिहाइड के 4 अणु अमोनिया के आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो आपका हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन बनाते हैं या यूरोट्रोपिन बनाते हैं। इस अभिक्रिया का नाम अगर आपके पेपर में आ जाए यूरोट्रोपिन अभिक्रिया लिखो तो आप ये लिख सकते हैं, और आपके 6 अणु जल के निकल जाते हैं। कितने अणु? 6H2O निकल जाता है। ये आपका 6H2O निकल गया। तो पहला कन्वर्जन हमारा हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु अमोनिया के 4 अणु आपस में अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन अभिक्रिया कहते हैं। और कन्वर्जन आएगा तो आप ऐसा करेंगे। दूसरा है हमारा एसीटैल्डिहाइड से एथिलीन। हमें एसीटैल्डिहाइड से क्या बनाना है? एथिलीन। अब हम दूसरा कन्वर्जन करते हैं आपका। तो बी वाले कन्वर्जन में हमें बनाना है एसीटैल्डिहाइड से एथिलीन। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका? एसीटैल्डिहाइड का। ये आपका CH3CHO, ये एसीटैल्डिहाइड होता है। एसीटैल्डिहाइड का हम कर देते हैं अपचयन। अपचयन जो करते हैं हम, सोडियम प्लस C2H5OH। तो सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जब हम इसका अपचयन करते हैं तो ये हाइड्रोजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? हाइड्रोजन। तो ये छोड़ देते हैं आपके 2 नवजात हाइड्रोजन। तो ये क्या छोड़ देते हैं? आपके 2 नवजात हाइड्रोजन। इन 2 नवजात हाइड्रोजन से ये रिएक्शन कर लेता है, और ये आपका क्या है? एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड। तो जब ये इन 2 नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेता है तो एसीटैल्डिहाइड क्या कर, एसीटैल्डिहाइड को ये एथिल अल्कोहल में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? एथिल अल्कोहल में, CH3CH2OH। और आपका क्या बना देता है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल।
तो जब हम एसिटाल्डिहाइड का सोडियम प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल की सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, अपचयन कराते हैं या हाइड्रोजन छोड़ते हैं, एसिटाल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल में बदल देते हैं। एथिल अल्कोहल को हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 433 से 400 ये आपका 433 केल्विन से हम 443 केल्विन के बीच में, तो एथिल अल्कोहल को हम 433 केल्विन से 443 केल्विन के बीच में जब गर्म करते हैं तो ये जल निकाल देता है। क्या निकालते हैं? जल। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड क्या बना देता है? एथिलीन बना देता है। और क्या निकालता है? जल का अणु बना देता है। तो जो कन्वर्जन रिएक्शन होती है वहां पर निकालना जरूरी नहीं होता है, आप चाहें तो दिखाते हैं, नहीं दिखाएं तो भी कुछ बात नहीं है। वहां पर क्या देखा जाता है? केवल मेन प्रोडक्ट ही देखा जाता है, जो वो 1 बार है उसको वो दिखाना है। अगर आप आगे दिखाएं तो आप दिखा सकते हैं कि प्लस H2O निकल जाता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट दिखाएं, या आप इधर माइनस H2O करके दिखा दें या फिर इधर दिखा दें, दोनों ही सही है। और आप इधर नहीं दिखाएं, केवल यहाँ दिखा दें तो भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखा जाता है? केवल मेन प्रोडक्ट देखा जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड का जब हम अपचयन करते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम 433 केल्विन से 443 केल्विन के बीच में गर्म करते हैं तो हमारा मेन प्रोडक्ट एथिलीन प्राप्त हो जाता है और हमारी कन्वर्जन रिएक्शन हो जाती है। तो हमारा क्या बन जाता है? एथिलीन। ये हमारा क्या बन जाता है? एथिलीन। अब हम करते हैं अपनी तीसरी कन्वर्जन रिएक्शन। एसिटिक अम्ल से हमें क्या बनाना है? एसिटिल क्लोराइड। तो हमें सबसे पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए एसिटिक अम्ल का। तो CH3 COOH ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल, जिसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक एसिड। तो एसिटिक अम्ल से हमें क्या बनाना है? एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिक अम्ल की हम अभिक्रिया करवाते हैं PCl5 के साथ। इसका नाम होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब हम एसिटिक अम्ल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो बनता है CH3COCl। ये आपकी रिएक्शन हो गई, एसिटिल क्लोराइड बनता है। अब क्या क्या निकलता है? अगर आप चाहें दिखाना तो दिखा दें, नहीं दिखाएं तो कोई बात नहीं है। तो निकलता क्या है? ये वाला H और एक ही इससे Cl ले लेता है, आपका एक HCl का अणु निकल जाता है, यानी आपका हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है। और POCl3 निकल जाता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3। या तो इन दोनों कंपाउंडों को आप आगे दिखाते हैं, आगे नहीं दिखाते तो यहाँ दिखाते नीचे, माइनस HCl माइनस POCl3 ऐसा करके भी दिखा सकते हैं। ये ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे दिखाते, दोनों ही आपके सही हैं। मगर मेन क्या आपको दिखाना है? मेन प्रोडक्ट एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिक अम्ल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनता है। ये आपका तीसरा कन्वर्जन हो गया। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद तीनों को और हम करते हैं। अब हम प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। तो हमें प्राप्त करना है एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। तो कन्वर्जन के लिए आपको सबसे पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है वो आपको पता है, वो होता है CH3COOH। CH3COOH ये फॉर्मूला किसका होता है? एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। और हमें इससे क्या बनाना है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है हमारा? HCOOH। तो हमें एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है? फॉर्मिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल की हम अभिक्रिया करवा देते हैं अमोनिया गैस के साथ, NH3 के साथ। तो जब एसिटिक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है? अमोनिया से। तो जब अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो आपका बनता है CH3COON4 NH4, क्योंकि एक H ये था और 3 H ये था। अम्ल हमारा अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं हम अमोनिया से,
तो जब हम एसिटिक अम्ल की अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा प्राप्त होता है अमोनियम एसीटेट। लेकिन हमें क्या बनाना है, फॉर्मिक अम्ल। जो हमारा अमोनियम एसीटेट होता है इसका हम कर देते हैं आसवन। तो जब हम अमोनियम एसीटेट का आसवन करते हैं तो होता ये है, इसमें से एक जल का अणु निकल जाता है। इसमें से क्या निकल जाता है, एक जल का अणु। तो जो निकला है उसे माइनस करके आप दिखा देंगे। तो इसमें से एक जल का अणु निकल जाता है तो आपका बनता है तो क्या बनता है, CH3CO। एक हो तो आपका कम हो गया, यहाँ से तो हाइड्रोजन कम हो गए, तो आपका रह गया CH3CONH2। CH3CONH2। तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा रह जाता है, एसिटामाइड। एसिटामाइड। तो जब आप अमोनियम एसीटेट का आसवन करते हैं, एक जल का अणु निकल जाए, जो आपका कंपाउंड बनता है वो होता है CH3CONH2, जिसका नाम होता है एसिटामाइड। तो एसिटामाइड की जो रिएक्शन है, एसिटामाइड की हम अभिक्रिया करवा देते हैं किससे, ब्रोमीन और क्षार के साथ। ब्रोमीन और क्षार के साथ। तो यहाँ पर आप ब्रोमीन क्षार लिख सकते हैं, मैंने बैलेंस कर दिया, 4 क्षार लिख दिए हैं, लेकिन आप बैलेंस नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लोगे एसिटामाइड और ब्रोमीन और क्षार के साथ अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया कौन सी होती है, हाफ-मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल करा है वो कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल करा है, हाफ-मान ब्रोमाइड अभिक्रिया का। तो इधर जगह नहीं थी तो हमने इसको एरो को इधर मोड़ दिया। अब हम ऐसा करके ये रिएक्शन करेंगे। तो जब हम एसिटामाइड की ब्रोमीन क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो बनता है CH3NH2। CH3NH2। तो CH3NH2 क्या होता है हमारा, मैथिल एमीन। मैथिल एमीन। तो जब हम एसिटामाइड की ब्रोमीन क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैथिल एमीन बनता है और बहुत सारे चीज़ें निकलती हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, मैथिल एमीन। आपका 2KBr निकलेगा, K2CO3 निकलेगा, जल के अणु निकलेंगे, वगैरह वगैरह निकलेंगे, अगर आपको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया याद है। तो यहाँ पर आप CH3NH2 की अभिक्रिया किससे करवा, यहाँ पर आपको बनता है CH3NH2, इसका नाम होता है मैथिल एमीन। मैथिल एमीन का की अभिक्रिया आप करवा देते हैं किसके साथ, HNO2 के साथ। तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, उल्टा उल्टा अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे ये एरो है, इस एरो को मैं इधर ले आ रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ये हो गई। अब ऐसे करके रिएक्शन चल रही है, ये समझ लें इसके आगे लिखा हुआ है। तो इसके आगे जो बनाता है वो हमारा बनाता है CH3NH2, जिसका नाम था मैथिल एमीन। मैथिल एमीन। तो जब हम एसिटामाइड की ब्रोमीन क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा मेन प्रोडक्ट मैथिल एमीन बनता है। मैथिल एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं हम HNO2। HNO2 क्या होता है, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा जो यहाँ मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3OH, मैथिल एल्कोहल। और जैसे यहाँ पर क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके मैथिल एल्कोहल निकलता क्या है, एक एन इसका मिलकर N2 निकल जाता है और माइनस H2O निकल जाता है और बचता क्या है, मैथिल एल्कोहल। तो जो मैथिल एल्कोहल हमें प्राप्त होता है उसको हम निकिल की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, निकिल की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो उसको जब हम निकिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है आपकी, हाइड्रोजन गैस। तो जहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है तो आपका जो कंपाउंड बनता है यहाँ पर वो बनता है आपका HCHO। तो ये मैथिल एल्कोहल है, आप जानते ही हैं, इसका नाम क्या है, मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल। और यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन निकलने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का हम क्या करवा देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है Ag2O की उपस्थिति में। Ag2O को हम कहते हैं टॉलिन्स अभिकर्मक। तो इसका हम जो ऑक्सीकरण करवाते हैं वो करवाते हैं टॉलिन्स अभिकर्मक की उपस्थिति में। ये ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड का Ag2O की उपस्थिति यानी टॉलिन्स अभिकर्मक की उपस्थिति में इसका क्या करवा देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं। ये क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो एक ऑक्सीजन किसको दे देता है, फॉर्मेल्डिहाइड को दे देता है और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। हमें क्या प्राप्त हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल।
और ये हमारी रिएक्शन हो गई पूरी, और ये हमारा कन्वर्जन हो गया पूरा। तो तीसरा चौथा जो कन्वर्जन था एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, वो हमारा कन्वर्जन हो गया पूरा। अब हम करते हैं अपने 5वें कन्वर्जन की बात। तो ई वाले कन्वर्जन को करते हैं। यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल से हमें क्या बनाना है, कैल्शियम फॉर्मेट। तो फॉर्मिक अम्ल हमें याद होता है, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH। ये क्या होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल से हमें बनाना है कैल्शियम फॉर्मेट। तो हमें कैल्शियम लाना है, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं हम बुझे हुए चूने के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो हम फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया बुझे हुए चूने के साथ करवा देते हैं। इसके ले लेते हैं हम 2 अणु, इसके ले लेते हैं 2 अणु। तो हमें क्या प्राप्त होता है, HCOO का होल ट्वाइस Ca, HCOO का होल ट्वाइस। यहाँ के 2 H हटा दिए और यहाँ का क्या ले लिया हमने, केवल कैल्शियम। इस कंपाउंड का ही नाम होता है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। और हमें कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट। अब यहाँ पर क्या बचे आपके 2 H बचे, यहाँ 2 H बचे। 2 H मिलकर जल के अणु निकल जाते हैं। कितने, 2 आपके जल के अणु निकल जाते हैं। ये आपका कन्वर्जन हो गया पूरा। अगर आप चाहते तो यहाँ पर -2H2O लिखकर भी दिखा सकते थे। तो जब हम फॉर्मिक अम्ल के बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट। ये हमारा ई वाला कन्वर्जन हो गया पूरा। अब हम करते हैं अपनी बात एफ वाले कन्वर्जन की। तो एफ वाले कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एसीटोन से हमें क्या बनाना है, मेसिटिलीन। तो एसीटोन होता है आपका CH3 COCH3, इसको बोलते हैं हम एसीटोन, इसको बोलते हैं हम एसीटोन। तो हमें एसीटोन से क्या बनाना है, मेसिटिलीन। तो जब हम एसीटोन से क्या बनाना है, मेसिटिलीन, तो एसीटोन के जब हम 3 अणु लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेसिटिलीन। मेसिटिलीन का ये स्ट्रक्चर होता है आपका, ये किसका स्ट्रक्चर होता है आपका, मेसिटिलीन का। CH3 CH3 CH3। तो जब हम एसीटोन के 3 अणु लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये कंपाउंड प्राप्त होता है। इसी का नाम होता है मेसिटिलीन, मेसिटिलीन। तो जब हम एसीटोन के 3 अणु लेते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसी कंपाउंड को कहते हैं मेसिटिलीन। ये आपके कन्वर्जन हो गए पूरे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।